नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। 11 नवंबर बिहार विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण दिन है, यानी कल 11 नवंबर है और बिहार विधानसभा के 2 चरणों में चुनाव का अंतिम चरण कल है और कल जनता वोट डालेगी और उसके बाद 14 नवंबर को उसकी गिनती होगी। मतदाताओं के रुझान का पता तब चलेगा जब 14 नवंबर को ईवीएम से वोट की गिनती होगी। लेकिन इससे पहले ही कुछ रुझान ऐसे ही आ रहे हैं क्षेत्र की गतिविधियों से। मैं आपको एक दो वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जनता का मूड क्या है। हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है, हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं क्या मैम? हम लोग भी। यह वीडियो श्रेयसी सिंह का है जो जमुई की विधायक क्या है, और ये विधायक हैं और जनता से फिर इस बार के लिए वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाते हैं। क्षेत्र में जाने के बाद जनता इन्हें खरी खोटी सुनाती है, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर इनसे कई सवाल पूछती है, लेकिन इसका जवाब श्रेयसी सिंह के पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि 5 वर्षों तक जो सुशासन की सरकार रही उसमें वो विधायक रही, लेकिन क्षेत्र की जनता के मनोनुकूल कोई भी काम नहीं किया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिस सवाल का हल 5 साल में श्रेयसी सिंह ने नहीं दिया। दूसरा वीडियो फिर मैं आपको दूसरे उदाहरण से दिखाना चाहूंगा। विधायक जी, हमारा एक सवाल है। जैसे हम लोग इंक्वायरी के लिए, पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए जाते हैं थाना में, तो वहाँ पे 1500 2000 डिमांड करता है। आपके पास हम कॉल कराते चंदन जी से, तो उस वक्त आप भी बोले हुए थे कि हाँ दे दीजिए, दो उससे कम कुछ देकर करा लीजिए। तो हम लोग घूस देकर काम कराएंगे, आपको वोट देंगे? बोलिए। नहीं नहीं, बात में नहीं विधायक जी, आज हमारा टाइम है, हमारे पास टाइम है, नहीं तो कल नहीं हमारे पास टाइम है। हमारे पंचायत में सुनिए ना सुनिए ना, नहीं घूसखोरी बंद करे कि विधायक साहब सुना ना, सुनिए ना, अभी तक हमने के एक फंड दे बाद में नहीं आया। 5 रुपया कोई कहेगा घूस के बाद तो साला का जवाब क्या कह रहे हैं? हम लोग घूस ब्लॉक में जाते किसी काम के लिए, वहाँ पे घूस देना है, थाना में जाते हैं वहाँ घूस देना है। क्या कहाँ हम लोग पैसा नहीं मिला है तो नहीं मिला? नहीं, इस चीज के लिए सॉल्व कीजिए ना, फिर नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो घूस देकर जब काम कराएंगे तो फिर काहे के लिए आपको वोट जिताने का कोई फायदा है क्या? इसे दो बार तो आपको देख लिया गया। ओ मर्दे, ऐसे थोड़ी है, अपने जगह पे है। कथी के देखिएगा, कौन सी का देखिएगा, कौन सी का देखिएगा, ये लोग का क्या देखिएगा? जब सवाल जवाब हो रहा है तो जवाब दीजिए। ये बीजेपी के विधायक हैं और फिर इस बार बीजेपी यानी एनडीए की टिकट पर चुनाव मैदान में है। ये चिरैया विधानसभा क्षेत्र के हैं और इनकी स्थिति देखिए, जनता इनसे सीधे सवाल कर रही है। जब आप विधायक थे और कई बार मैंने फोन किया कि ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, उसके बारे में शिकायत की, लेकिन आपने उस पर एक बार भी संज्ञान नहीं लिया। एक बार भी आपने नहीं बताया कि इस पर पदाधिकारियों को क्या करना चाहिए, और आपने मेरी मदद नहीं की। और फिर आप दोबारा 5 वर्षों के लिए आ गए हैं वोट मांगने के लिए। तो आप बताइए, आपको मैं किस आधार पर वोट दूं? उस प्रत्याशी को कुछ भी नहीं सूझा और यह इस स्थिति में वो चुपचाप
केवल उनके लोग ये कहते सुने गए कि एक बार फिर से विधायक जी को ही मौका दीजिए, और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो सुशासन के राज में हो ही नहीं सकता है, अधिकारी आपसे कहीं मांगा ही नहीं होगा और आपने मुझसे अभी तक शिकायत ही नहीं की, अगर शिकायत करते तो मैं भ्रष्टाचारियों को पर नकेल कसता। तो माननीय विधायक जी, जनता जो बोल रही है क्या वह झूठ बोल रही है? क्या वह आपसे यह कह करके किसी तरह से अपना पल्ला झाड़ रही है? खैर जो भी हो, वीडियो में आप साफ देखेंगे कि विधायक जी गुस्से में वहां से निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि अपना वोट अपने ही पास रखो। तीसरा वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। एसपी साहब कहाँ हैं? एसपी साहब सामने में सरकार को और बिहार को गाली दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्या एक्शन करिएगा? कल केवट विभीषण केवट को मारा, एगो नहीं गिरफ्तार हुआ। खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है। जिलाधिकारी उन्होंने साफ कहा कि वीडियो के आधार पर होगा। देखिए आपके सामने जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिलाधिकारी चलिए सरकार बनने दीजिए। कुछ कहेंगे जिस तरीके से विरोध अब सामने भी करने लगे हैं, उधर लोग को देखा जा चुका है। सरकार बनने दीजिए, फिर बताते हैं व्यवस्था। देखिए व्यवस्था यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? चलिए। पुलिस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके सामने इस तरह का जो माहौल है, क्या कहना है इसका? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव में भय का वातावरण नहीं रहने देंगे। ये जंगल राज नहीं, सुशासन है, और सुशासन में सबको शांति से वोट देने का अधिकार है। सब शांति से वोट दे, यही हम आग्रह करने आए हैं। सब शांति से वोट दे, किसी को रोका नहीं जाए। मेरा पोलिंग एजेंट को क्यों लौटाया गया, इसकी जवाब देनी चाहिए ना। कौन गुंडा है यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट को लौटा देगा? विजय सिन्हा सह लेगा? ले लेना। अजय सर, जिस तरह से लगातार यहाँ पे गाँव वाले हम लोग इसको काउंटर कर रहे हैं। अभी हम कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई की जाएगी। अगर जो इतना बड़ा गुंडा है तो बुलडोजर चला देंगे। दुश्मन अपने हैं, गुंडा करने वाले का छाती तोड़ देंगे पकड़ के। एक गुंडा को नहीं रहने देंगे, बहन सबको गुंडा ही करेगा। तीसरा वीडियो जो आपको मैंने दिखाया उससे आप पूर्व परिचित हैं। यह वायरल वीडियो है डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम लखीसराय में अपने क्षेत्र में जाते हैं, वोट मांगते हैं, और वोट मांगने के बाद उसी क्रम में जनता उन्हें अपने गांव जाने से रोकती है। वह इसलिए रोकती है क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं, आपको हम यहां जाने का परमिशन नहीं देंगे। गांव वाले एकजुट हो जाते हैं और उनके काफिले को रोक देते हैं। उस समय, वर्तमान समय में जब बवाल होता है, उस दौर में एसपी भी साथ होते हैं। लखीसराय जिले के एसपी साथ हैं, पूरा पुलिस महकमा साथ है। फिर वो एसपी को निकम्मा साबित करते हैं, कहते हैं कि यहां का एसपी कोई काम का नहीं है, और सुशासन की जो सरकार है उसमें प्रशासन लूंज पूंज हो गई है। उसके साथ ही ये कहते हैं कि यह जो सुशासन है, यह सुशासन किसी काम का नहीं है। तो माननीय डिप्टी सीएम साहब जी, विजय सिन्हा जी, आप ये बताइए, आप ही जब डिप्टी सीएम हैं, आप ही सरकार हैं, तो ये कोसते किसको हैं? जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप ऐसे बाहर हो जाते हैं और गोलियां चलाने की बात करते हैं कि बॉडीगार्ड को गोली चलाने का परमिशन नहीं है। तो किस काम का बॉडीगार्ड? दूसरा, आप तो नियम भी बना सकते हैं गोली चलाने के लिए, लेकिन जनसमूह पर गोली चलाना कितना खतरनाक होता है ये आप भी समझते हैं। दूसरी बात, आप जाते जाते यह कहते हैं कि फिर से सरकार बनने दीजिए, हम बुलडोजर चला देंगे विरोधियों पर। क्या जनता पर बुलडोजर की सरकार चलेगी? इस तरह के जो सवाल हैं, यह जनता अब समझ चुकी है। गांव गांव विधायकों से सवाल हो रहा है। जो वर्तमान में जीते हुए विधायक हैं, उनसे अपेक्षा जो थी उस
अपेक्षा पर अधिकांश विधायक खड़े नहीं उतरे हैं और केवल मोदी, सुशासन, राम मंदिर ये सब कर रहे हैं। यहां तक कि विधायक की बात अगर की जाए तो ये जो विधायक हैं ये अपने क्षेत्र में 5 साल तक कई ऐसे विधायक हैं जो क्षेत्र में गए ही नहीं, कभी झांकने नहीं गए और फिर सुशासन के नाम पर फिर से वोट मांग रहे हैं। तो क्या जनता इसके लिए फिर से नया विकल्प चुनेगी? और यह तो आने वाला 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार की जनता विकास की राह चुनती है या फिर इस तरह के ही डिप्टी सीएम को चुनती है। यह तो निर्णय बताएगा 14 के शाम जनता के मूड का। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। इस वीडियो से साफ स्पष्ट होता है कि सवाल पूछने के लिए जनता अब जागरूक है। क्षेत्र में आप यूं ही दायां बायां करके नहीं निकल सकते हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।